घर वाले काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो और वो आसपास पंचायत और नगर पालिका वो बहुत सिमिलर टाइप की के इलेक्शंस होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जो है अभी पोस्ट पे उसको उतार के किसी इंटरेस्टिंग जो मतलब पता नहीं वो भले ही क्लेम कर रहा हो कुछ भी, तो उसके साथ जाते हैं फॉर फन। जनता फन के लिए भी कई बार वोट करती है कि हाँ एक बार इसको इसकी सरकार देखते हैं क्या लेके आते क्या हैं। रहता है, तो वो फन करती है जनता, जो कि काफ़ी मतलब रियल लगा कि कैसे जैसे बनरा का सिलेक्शन जीत जाते हैं और क्रांति देवी बन जाती है, तो वो काफ़ी रियलिटी के क्लोज लगता है मुझे। और जनता करती है फन के लिए कि ठीक है प्रधान जी ने काम किया जो अभी के करंट है, बट देखते हैं ये लोग बोल तो रहे हैं, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। तो मेरे को तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगते हैं बनरा के, और मुझे लगता है वो चलता है, लोग पर्सनैलिटी पे जाते हैं हमेशा। ट्रम्प की बात मेरा नाम प्रेरणा, मेरे साथ में जितेंद्र कुमार हैं, सान्विका हैं। वेरी 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 वार्म वेलकम। कैसे हैं आप कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू प्रेरणा फॉर हैविंग अस हियर। आप एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एपिटमी है, और मैं यहाँ पे आई एम जस्ट नॉट लाइक फ्लैटरिंग यू फॉर द सेक ऑफ इट, द एपिटमी ऑफ इंडियन ब्यूटी की जो शक्ल होती है ना, आई थिंक है, बिकॉज देयर आर फीचर्स विच आर नॉट, आप नहीं ढूंढ पाओगे ये globally. You stand out as an Indian, or Wow. true blue Indian, sorry, no, true brown Indian, which is I think fantastic. Thank you so much, it means a lot to me. But Jitendra Kumar, congratulations for coming so far. थैंक यू सर। You know, आपकी जर्नी से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, या है? एक तो सामने किसी ने आपसे ये पूछा नहीं है वैसे कि आपके हाथ को क्या हुआ है? हम पूछ लेते हैं 98.3 मिर्ची पर। अरे यार मैं कुछ तो क्रिकेट की नेट्स प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पे मोच आई, और उसके बाद 2-3 मैच और खेले मैंने, मुझे लगा कि ऐसे ही है चली जाएगी, बट फिर नहीं गई। और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया 1 महीने बाद, तो उन्होंने बोला कि हाँ मोच ही है पर ठीक हो जाएगी। पर उसके बाद भी 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3-4 हफ्ते, और ये सही नहीं हो रहा है, तो अभी मैं डरा हुआ हूँ। डर का माहौल है। क्या आप अभी भी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, अब तो मानसून चालू हो गया, सब बंद हो गया थैंकफुली। एंड दिस वाज फॉर बिकॉज आप क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी रखते हैं, या फिर इट वाज फॉर अ सर्टेन रोल शूट? नहीं, सिर्फ खेलने में दिलचस्पी है, और जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं खेलता हूँ। आप पिकल बॉल कैसे नहीं खेल रहे हो? आप क्रिकेट कैसे खेल रहे हो? पिकल बॉल ट्रेंड में है लाबूबू सर ये। नो, बट देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स दैट कीप टेकिंग प्लेस, एंड पंचायत एक ऐसा शो है जो ये सारे ट्रेंड से ऊपर बिल्कुल है ना। और पहली बार ऐसा लगता है कि द स्क्रिप्ट इज रियली द हीरो, तो कितना अच्छा लगता है लीड ना बनकर स्क्रिप्ट लीड है, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है सानविक? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका पार्ट हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं सोचा था, एंड जब लोगों ने भी सिर्फ कंटेंट को किंग बनाया है, दैट्स वाई इतना 4 सीज़न तक सर्वाइव करना, सस्टेन करना, इट्स नॉट ईजी, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटिंग। सो ऑफ कोर्स आई फील वेरी ग्रेटफुल। आई फील कि मैं बहुत लकी हूँ टू बी पार्ट ऑफ इट, to be working with such legendary actors like Jeetu Kumar, like Neena ma'am, Raghu sir, and like Sunita ma'am, and all the other cast. I just feel like I'm very fortunate. Yeah. जितेंद्र कुमार, आपको कैसा लगता है? हाउ डज दैट फील कि अरे मैं लीड नहीं हूँ तो अब स्पॉट दादा स्क्रिप्ट बुला रहा है, मतलब मेरे को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल रही है। हाउ इज दैट फीलिंग ऑफ जस्ट रियली डूइंग गुड कंटेंट? बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कम अप्रिशिएट होती हैं या इस लेवल तक लोगों को पसंद आती है। और मतलब ये जो रिस्पांस मिलता है पिछले 2-3 सीज़न से, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है, और वो बहुत नेशन वाइड होता है। मतलब वो हर घर में उसकी बात हो रही होती है, मतलब एपिसोड्स में छोटी छोटी चीज़ें इतनी मतलब वो लोग बात कर रहे होते हैं, उन पे जोक्स बना रहे होते हैं, उन पे मीम्स बना रहे होते हैं। तो बहुत ही क्रेज़ी 2-3 हफ्ते निकलते हैं जब शो निकलता है। उसके बाद जिस तरह से बात होती है और लोग जिस तरह से पूरे साल भर या 1.5 साल तक वेट करते हैं अगले सीज़न का, तो ये काफ़ी स्पेशल चीज़ है। मुझे लगता है कि जब भी आप, चाहे कंटेंट अच्छा भी हो, चाहे कहानी भी मज़ेदार हो, मतलब आप हमेशा ही, आपको अपनी चीज़ जब बनाने बैठते हो तो मज़ेदार लग रही होती हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें इंस्पायर कर रही होती हैं, तभी आप उसका पार्ट बनते हो। किसी भी कैरेक्टर कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मैं ये करने जा रहा हूँ तो मुझे मज़ा आएगा। वो कुछ भी पार्ट हो सकता है कहानी का, बट मतलब कभी भी ऐसा स्पेशल होना किसी चीज़ का
मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी कहानियाँ मज़ेदार नहीं है, बाकी भी उतनी मज़ेदार हैं, बट ये स्पेशल फीलिंग जो पंचायत को मिली है वो बहुत अलग है और वो बहुत रेयर होता है। तो एज शी सेड कि वी आर लकी, सो वो लक वाला फैक्टर है कि हम खुश हैं कि इसका पार्ट है और ये चीज़ इतनी पसंद आ रही है एंड इट मेक्स एवरीथिंग सो स्पेशल। इट्स वेरी नाइस फॉर अस एज एन ऑडियंस कि हम सच में हम बिलीव रख सकते हैं कि कोई एक चीज़ बनी है, उसका सीक्वल बनेगा, हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, फिर और एक सीक्वल बने, फिर और एक सीज़न आएगा, हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, फिर एक दिन उसकी फ्रेंचाइजी निकलेगी या फिर उसके बॉबल हेड्स आएंगे या टी शर्ट पे होंगी उनकी शक्लें, मतलब अलग अलग प्रकार से लोग, या तो आपको सचिव जी बुलाएंगे, आपको रिंकी जी बुलाएंगे, या किसी और को सचिव बुलाएंगे, क्योंकि सचिव जी के जो ट्रेड्स हैं वो किसी और इंसान में, जैसे कोई किसी को माइकल स्कॉट कहता है या कोई किसी को कहता है कि आप रॉस जैसे हो या मोनिका जैसे आप सफाई करते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है कि आपके कैरेक्टर के जो ट्रेड्स हैं उस हिसाब से दुनिया में जो लोग हैं हमारे जीवन में, हमारे इनर सर्कल में, हम उन्हें बुला रहे हैं। सचिव जी जैसी बातें मत कर, है ना? इट्स जस्ट इट इज़ वेरी सरियल, सो आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। बट जब आपका पहला सीन फर्स्ट सीजन हुआ, डिड यू थिंक इट्स गोना ब्लो अप एज बिग एज दिस? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और बट जब भी मैंने पहला एपिसोड सुना था तब मुझे लगा था कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत मज़ेदार लिखा हुआ है, मज़ा आएगा। मतलब ऐसे वाला था कि क्योंकि उससे पहले जब हम स्केचेस करते थे यूट्यूब में, जो सीरीज़ करते थे, बहुत अलग मतलब कंटेंट था वो भी, मतलब कहीं ना कहीं एक्टिंग रियल होती थी बट थोड़ा एक नॉच ऊपर हम लोग करते थे और ज़्यादा लेयर्ड होती थी चीज़ें। इसमें ऐसा लगता है कि हाँ लेयर्ड भी हैं बट इतने सिंपल सीन्स हैं, मतलब ऐसा कोई डायलॉग बाजी नहीं है, ठीक है, कोई कैरेक्टर बहुत डायलॉग बाजी नहीं कर रहा है, सब बस बातें कर रहे हैं और वो बातें ऐसी हैं कि हाँ वो लगता है कि कोई ना कोई इसमें से एक लाइन पिक होने ही वाली है कहीं ना कहीं और किसी को बहुत मज़ा आएगा ये लाइन सुन के, और वो लाइन कौन सी होगी वो आइडिया नहीं होता। तो वो प्रेडिक्ट करना हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है कि क्या चीज़, जैसे आई डोंट थिंक कि मेकर्स ने वो डांस इतना पॉपुलर होगा विधायक जी का, वो इतना एक्सपेक्ट किया था, बट वो इतना पॉपुलर हो रहा है, उस पर इतनी बातें हो रही हैं अगेन। तो मतलब इट्स गुड कि ऐसी सीरीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे क्या चीज़ पॉपुलर हो, मतलब हमें वो जो प्रेडिक्ट करने लग जाते हो कि यार ये चीज़ वर्क करेगी, तो फिर शायद वो परफॉर्मेंस में भी दिखता है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि यार इसको तो तुम उतने, यहाँ पे हम बार बार ये हुआ है कि अनप्रडिक्टेबल चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं तो तुम उतना ही अनप्रडिक्टेबल एज एन एक्टर परफॉर्म करते वो चीज़ें, तो शायद ज़्यादा बेहतर दिखती हैं जब वो स्क्रीन पे आती हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है। अगेन मतलब ये पता नहीं कि क्यों ये भी अनप्रडिक्टेबल है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग को इतनी पसंद आ रही है इस शो में। पंचायत का नाम वैसे हम बदल के रख सकते हैं जीवन, बिकॉज काफ़ी ऐसे काफ़ी अनप्रडिक्टेबल, ऐसे प्रिडिक्टेबल है क्योंकि इतना सिंपल है। बावर्ची नाम सारे आई थिंक सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैप्चर करते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, तो वो बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और सबसे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा देखा है, ऐसा कोई तो आसपास देखा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीन अगर मैंने देखा है पंचायत का तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है मैं अकेले नहीं देख सकती, इसलिए नहीं क्योंकि अरे लाइक आई वांट टू शेयर द जॉय, इसलिए भी क्योंकि मुझे इतना मजा आ गया मुझे मारना है किसी को। अरे ये वाली जो बात होती है ना कि तूने देखा, तूने मतलब यू वांट टू शेयर दैट मोमेंट बिकॉज व्हिच इज व्हाई यू वांट टू सी पंचायत विद पीपल, यू नो। बावर्ची नाम की एक फिल्म है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, उसका एक डायलॉग है कि इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल, है ना। आपके लिए जीवन में ये डायलॉग तो हमने ऐसे ही मारा बिकॉज वी आर रेडियो जॉकी। इन एक्टिंग व्हाट लुक्स वेरी सिंपल लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। फॉर मी मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से लाइफ में एक ही चढ़ा है, वो है कि अपनी स्माइल को कंट्रोल करना। वो मुझसे नहीं हो पाता। सिस्टर हैव यू, क्या हमारी एक ही माँ है, शायद हो सकती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल माई स्माइल। मतलब जीतू को भी जब हम फर्स्ट सीन कर रहे थे सीजन 1 के टाइम पे, जीतू वहाँ से आता है और जितने बार वो आता है आई वॉज लाइक ऑलवेज स्माइलिंग। तो मेरी वजह से बेचारे का भी उसका भी टेक खराब होता था। एंड उसके अलावा भी हम बाकी सीजन्स में जितना भी हमने शूट किया है, लाइक सबसे पहले मैं हंसूंगी और फिर उसके बाद मैं टेक दूंगी। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, टू कंट्रोल माई लाफ्टर एट रॉन्ग सिचुएशंस। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। फिर बाकी चीज़ें तो ऑफकोर्स होती हैं लेकिन वो करते करते वो हैंडल हो जाती है। ये मैं आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। और वो भी व्हेन यू गॉट लाइक क्लास एक्टर्स लाइक रघुवीर सर या फिर यू गॉट नीना मैम, जो उनका भी सेम, रघु सर का भी यही प्रॉब्लम है।
उनको एक बार हंसी छूट जाती है तो फिर शूट रोकना पड़ता है, मतलब फिर वो 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है सबको। फिर अगर 12 बज रहे हैं, लंच 2 बजे होना था और 12 बजे अगर रघु सर को हंसी आ गई तो 12 बजे लंच ब्रेक होगा ही होगा, क्योंकि फिर इम्पॉसिबल है शूट करना, क्योंकि वो ट्रिप पे हंसते हैं मतलब। और वो फिर चलते टेक में फिर वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हंसी, तो बाकी लोग हंसी आ रही होती है यार, फिर वो पूरा माहौल अलग हो जाता है। क्यों ऐसे, एक तो हाँ मतलब मूछ में वो बहुत क्यूट और फनी लगते हैं, तो और हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नहीं अब नहीं आएगा भाई, हमको हंसी नहीं आएगा, और फिर चलते टेक में तो वो, और वो हर बार होता है, हर सीजन में होता है। लाइक सीजन 1 में एक सीन था जब ये सचिव जी पहली बार घर पे जाते हैं जी, घर पे जाते हैं आलू लौकीस खाने जी, के लिए जी। और उनको कॉल आता है और वो वहाँ से ही बोलता है कि दरवाज़ा टूट गया है, और कट टू सी की दरवाज़ा टूट गया है तो वो कॉल आता है उनको और वो क्या हुआ, अच्छा ओके फिर वो ट्रिप पे, तो वो वहाँ से चालू हुआ एंड वो चलते ही रहा। तो वहाँ तो हमने कर लिया। फिर सेकंड सीजन में एक वो जो शौच वाला जो पॉटी वाला पूरा सीन था एक, तो उस पे एक पॉटी वर्ड उनको कुछ बोलना था, तो उस पे उनकी हंसी नहीं रुक रही थी, तो उन्होंने एक टेक दिया, वो हुआ। उसके बाद तो हम लोग करते ही रहे, फिर वो हुआ नहीं। फिर डायरेक्टर ने बोला भाई घर जाइए सब लोग छुट्टी है सबकी, ये नहीं हो पाएगा। पॉटी के शब्द से छुट्टी मिल गई है पूरे दिन की। ये बट ये दिस कैन बी अ लिटिल व्हाइल यूर एट वर्क, एंड वो सीनियर एक्टर हैं, आप कुछ नहीं कह सकते उनको, गुस्सा आता होगा हल्का फुल्का कभी कुछ किसी पे भी। नीना मैम है, सुनीता मैम है, ये बहुत महान कलाकार हैं, बट आप इंसान हो तो गुस्सा तो गुस्सा तो आता ही होगा यार कि बस भी कर, पॉटी नहीं सुनी कभी, इतना क्यों हंस रहा है। हाँ मतलब तो वो स्माइल कंट्रोल होती भी है तो वो डर की वजह से ही होती है। मुझे लगता है कि एक तो बहुत जैसे जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं कि सिंपल दिखता है और उतना सिंपल होता नहीं है, तो एक्चुअली हम लोग अभी मैं और डायरेक्टर राइटर बात कर रहे थे किसी इंटरव्यू के बीच में ब्रेक में, और हम वही बोल रहे थे कि काश हम बता पाएं कि ये पुल ऑफ करना कितना डिफिकल्ट होता है, राइटिंग से लेके फ्रॉम द स्क्रैच टू शूट, जिन कंडीशंस पे वो शूट होता है। और पता नहीं मतलब जो जब तक बाहर नहीं निकलोगे पंचायत अच्छा नहीं लगेगा, जब तक सनलाइट चेहरे पे नहीं पड़ेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो वो मौसम भी वही चूज़ करना होता है कि जहाँ पे क्लियर सनलाइट मिले तो वो अच्छा दिखेगा, तो वो गांव जैसा दिखेगा। और वो 47 48 होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि आसपास जिस लोकेशन पे शूट कर रहे होते हैं आसपास कोई पेड़ भी नहीं होता, तो क्योंकि वो डिमांड होती है कि वैसा दिखना चाहिए। तो वही हम बोल रहे थे कि जितना सिंपल दिखता है और बहुत बहुत अलग लेवल की मेहनत सभी तरफ से होती है। और वो क्योंकि कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि हाँ मतलब बाकी चीज़ें भी उतनी मज़ेदार होती हैं, बट यहाँ पे एक आध चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मतलब गांव में है तो आसपास कुछ कई बार ऐसा लगता है कि हाँ कई बार खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और लंबे टाइम तक रुकना है, तुम्हें 2 महीने का टाइम स्पेंड करना है, तो एक तरह का खाना खा के जो कि एक लेवल का है तो तुम बोर होते हो। फिर तुम ढूंढते हो कि कहाँ घर का खाना कौन बना रहा है। पूरे एक्टर जैसे सुनीता जी घर का खाना बनाती है तो एक दिन उनकी खिचड़ी लगती है कि हाँ भाई आप कुछ बना रहे हो तो भिजवा दो, तो वैसी वाली चीज़ें आदमी देखने लगता है। तो हाँ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एज एन एक्टर, जैसे कि मैंने उनसे पूछा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इन चीज़ों में से होगी, इज़ इट रादर फ्रॉम इनसाइड कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, या फिर द आउटसाइड थिंग्स, टेक्निकलिटीज़, धूप, भूख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वाइल एक्टिंग? नहीं मतलब स्टार्ट में मेरा उल्टा प्रॉब्लम था कि जब भी मुझे शूट करते थे लोग तो बोलते थे कि अरे बहुत ही सीरियस लग रहा है यार, थोड़ा ये हंस के थोड़ा तो स्माइल करते यार फ्रेम पे। मैंने बोला लेकिन ये कैरेक्टर हंस के थोड़ी बोलेगा ये, तो मेरे लिए हंसना बहुत, स्माइल करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। फिर धीरे धीरे उसकी आदत डाली मैंने, यहाँ कैसे अगर कैमरा पे स्माइल करनी है तो वो फेक नहीं लगनी चाहिए और वो दिल से लगनी चाहिए, तो उसकी मैंने अलग से मिरर के सामने तो वो सब मैंने ट्राई किया। My name is Anthony. खुद से ही बात कर रहे हैं। तो मैंने डेवलप किया धीरे धीरे। It's fascinating, really, to be an actor and to actually understand आपका जो फेवरेट शो है उसमें जो मशक्क़त हो रही है। सीजन 3 में ना प्रधान जी जो हैं हमारे रघुबीर सर,
हाउसेस की जो अलॉटमेंट होती है वेस्ट ईस्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो समस्या होती है, फिर तुम्हें पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन. व्हाट इज़ द मोस्ट ह्यूमन थिंग अबाउट सचिव जी आपके हिसाब से? मतलब उसको जो लगता है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ लग रही है और बहुत सारे लोग उसको देख रहा है कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है जी. इन गांव वालों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो पता नहीं मतलब वो फिर फ्लो में जाता है कि ठीक है मुझे ये चाहिए था पर जो भी है कंडीशंस के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो जो भी फ्लो है लाइफ का जहाँ भी लेके जा रही है मैं जाता हूँ. तो गो विद द फ्लो वाला जो सचिव जी का है कि हाँ ठीक है मन नहीं था गाँव आने का बट ठीक है आ जाते हैं. फिर किसी ने बोला कि यार अब वहाँ पे पढ़े पढ़े क्या कर रहा है, तो एमबीए की तैयारी कर ले. चलो ठीक है कर लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं. एक बार नहीं हुआ तो फिर तो जिस तरह से वो फ्लो एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बड़ी ह्यूमन वाली चीज़ है जो हम हमारी लाइफ में करते ही रहते हैं. मतलब अपने प्लान्स अलग होते हैं, लाइफ के प्लान्स अलग होते हैं और तुम कहीं मिडवे निकाल के वो करते हो. तो सचिव जी इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट गो विद द फ्लो थिंग. वैसे आप सचिव जी जैसे हैं नहीं गो विद द फ्लो में, क्योंकि आईआईटी के प्लान्स हैं, उसके बाद में एक्टिंग करना और उसके बाद में उस पर खड़े उतरना. आई थिंक you've really challenged the flow and then you've gone and achieved what you really wanted to achieve. So I think that really calls for a cute little. थैंक यू. आप सभी तालियां बजा सकते हैं. मूविंग ऑन, सान्विका, ये जो रोल है रिंकी के, जो जब जैसे कॉल आया कि यू आर डूइंग दिस फैंटास्टिक शो कॉल्ड पंचायत, तब क्या आपको लगा था कि ये जो बकेट लेके एंट्री लेने वाली लड़की है ये इतना धमाल मचा देगी एंड एंड इट विल रिसीव सो मच लव? डेफिनेटली नॉट. मतलब जब मैं सीज़न 1 पे जब मैं लॉक हुई थी तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा. इनफैक्ट जब कास्टिंग वाले ने जब मुझे बोला था ऑडिशन के लिए, तो उसने बोला था कि एक टीवीएफ का शो है, जीतू के साथ आपका कॉन्वर्सेशन रहेगा, इट विल बी ऑपोजिट जीतू. तो वो टीवी ऑफ जीतू सुन के मैंने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया था. मैंने बोला कि इसमें तो होना ही नहीं है. तो दैट वाज नेवर माय एक्सपेक्टेशन. इसलिए ऑडिशन भी अच्छा गया था क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी. और फिर जब मैं सिलेक्ट भी हो गई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा. मुझे ये था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एडिटेबल आई एम लाइक ऑलवेज वेरी स्कैर्ड. तो फिर मुझे बस ये था कि मेरा रेंट निकल जाएगा. आई वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट माई रेंट, दैट्स इट. और फिर सीज़न 1 हो गया. फिर सीज़न 2 जब हम शूट करने वाले थे तो सीज़न 2 के पहले वो जो गैप था, कोविड का जो गैप था, आई वॉज़ वेरी एंशियस. क्यों? क्योंकि मुझे था कि यार मैं कैसे करूँगी, नीना मैम है, रघुवीर सर है, इनके साथ मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या करूँगी. मतलब आई वॉज़ वेरी एंशियस. तो हर सीज़न के पहले मुझे स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है. इस सीज़न के पहले भी जब रिलीज़ डेट आई थी मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ था. तो आई थिंक दैट स्ट्रेस, वो एंशियस होना या नर्वसनेस, दैट इज़ जस्ट लाइक सो मच पार्ट ऑफ मी कि इट्स लाइक माई कॉन्स्टेंट पर्सनैलिटी नाउ. तो हर चीज़ के पहले मुझे स्ट्रेस होता है. यार ये तो अब अपने एग्ज़ाम की टाइम की याद दिलाना. मैं एग्ज़ाम में मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो जो एक लूज मोशन, सॉरी अब काफ़ी ओपन टेबल हो गया अब तो, वो एक जो आती है ना वो तो मतलब फिर 5-6 फिर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते. दैट इट्स जस्ट टू मच एंड दैट स्ट्रेस इज टू मच बट दैट एक्साइटमेंट इज ऑल्सो टू मच. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है. आपके पेरेंट्स नीना गुप्ता और रघुवीर सर हैं. ऑफ कोर्स इसलिए ज़्यादा मुझे स्ट्रेस था यार, मैं इनके सामने कैसे करूँगी, कैसे मैं वो प्रूव करूँगी. और ऑल्सो लाइक सीज़न 1 में इतना हाइप बना दिया था, लाइक रिंकी के पापा, रिंकी की मम्मी, रिंकी. तो मुझे लगा कि वो जब सीज़न 1 ख़त्म हुआ है तो वो मुझे और प्रेशर बिल्ड हो गया मेरे माइंड में कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी. तो फॉर मी या मैं सब भगवान भरोसे छोड़ देती हूँ, फिर वो बस वो होता रहता है. एंड आई जस्ट डोंट नो. मैं हर बार सोचती हूँ कि इस बार मैंने अच्छा नहीं किया है, आई विल बी ओवरशैडोड, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती. लेकिन वो ऑपोजिट हो जाता है. समहाउ रिस्पॉन्स जो है बहुत प्यारा मिल जाता है. एंड साउंडिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड कि वो ऑपोजिट हो जाता है. खुशी की बात है. नहीं मतलब आई एम जेन्युइनली मुझे इतना फेमस होना ही नहीं था. नहीं, वो जिस हिसाब से वो हो जाता है, सो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ. सो या आई एम लाइक, जब भी होता है आई जस्ट ट्राई टू बी लाइक वेरी न्यूट्रल. You're amazing. You Thank really you. are. It's such a star thing to say also, but not know कि बॉस मेरे को तो सिर्फ रेंट निकालना है मेरा. ठीक है. बॉम्बे में सर्वाइव करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. Yeah. आपका एक स्टेटमेंट है, यू कैन चूज नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो काफ़ी वायरल सा हो रहा है कि
अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि पंचायत में मुझे इतनी रिकग्निशन मिल चुकी है. प्लीज अगर आप ये प्लेटफॉर्म हाँ, सो बेसिकली वो जो मैंने वो अपनी स्टोरी पे डाला था वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया है. ऐसा नहीं है कि मुझे काम में स्ट्रगल हो रही है या बाकी चीज़ में स्ट्रगल हो रही है. दैट वाज लाइक अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में मैंने बोला था. आई स्टिल स्टैंड बाय इट. उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन और जितने भी इंटरप्रिटेशंस हुए हैं दे ऑल आर रॉन्ग. वो हाँ, मैं थोड़ा सा मेरे को दुख हो गया था तो मैंने वो बस वेंट आउट कर दिया. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार वो हेडलाइंस वगैरह बन जाएगी. बट कुछ चीज़ें होती हैं कि यू नो क्या बोलूँ, बट या लेट्स कीप इट टिल देयर. ठीक है, सही है, बहुत ही बढ़िया. जीतू भैया, अगर भैया तो मैं नहीं बोल रही, सॉरी, मुझे याद दिलाना पड़ता है खुद को कि आप मेरे भैया नहीं हो. नहीं भैया, अब मैं भैया सुनाई नहीं देता मुझे, सिर्फ गुड भैया मुझे बहुत बढ़िया. देखिए मेरे हिसाब से ना ये जो मुंह बोला भाई का जो कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा वाहियात कॉन्सेप्ट ना दुनिया में कहीं नहीं है. आप क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली अगर मैंने आपको जीतू भैया बुला नहीं रही, आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ कि अगर मम्मी पापा जब बड़े मतलब हो रहे हैं बच्चे या जो कुछ भी, और घर में आपका एक बड़ा भाई है, उसके दोस्त आते तो आप उसे भैया कहने लग जाते हैं. यू आर कटिंग आउट ऑन अ प्रोबेबल रिलेशनशिप. इनके जीतू भैया की वजह से मुझे भाभी बुलाया जाता है एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट कि मुझे भाभी क्यों बोल रहे हो यार. तो ये सीजन 2 के टाइम पे इट वाज एवरीवेयर, रिंकी भाभी. बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही स्टूपिड सा होता है लेकिन होता है बचपन में, जो आपको बड़ा इरिटेट होता था कि मैं अपने भाई के दोस्त को भाई नहीं बुलाऊंगी, मेरा एक भाई है जिसे आपने पैदा किया है, दैट्स इट. बनता भी नहीं है. बनता हम भाई बहन लग रहे हैं. कैसी बातें कर रहे मेरे दोस्त का मतलब मेरे भाई का दोस्त क्या गुड लुकिंग है. उसका भाई मैं क्यों बनाऊंगी उसको अपना, मैं नहीं बनाऊंगी. एनीथिंग दैट यू ग्रो अप विद थिंकिंग दिस इज अ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट, मैं बड़े होके कभी इसमें विश्वास नहीं करूंगी या करूंगा. नहीं ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है. हाँ ठीक है, हाँ. वापस आएंगे इस सवाल पे. लेकिन भाभी से तो प्रॉब्लम. हाँ, भाभी से प्रॉब्लम है मुझे. भाभी से तो प्रॉब्लम है. मेरी भाभी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है. शी इज़ अ नाइस पर्सन. अगर आप ऐसे विश्वास नहीं कर रहे तो, बट ये सच है, शी इज़ अ नाइस पर्सन. अब जीतू, अगर मैंने ना रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट वन आर्टिकल जिसमें लिखा था मीट पंचायत स्टार जितेंद्र कुमार लेफ्ट IIT फॉर एक्टिंग, नाउ चार्जेस 70,000 पर एपिसोड, हैज लग्जरी कार्स एंड नेट वर्थ ऑफ 7 crore. आपका ये जो कुछ मुझे ना मेरे नाना जी जब मुझसे पूछते थे तुम कितना कमा लेते हो, मुझे वो वियर्ड लगता है. यहाँ ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, सच भी हो सकती, नहीं भी हो सकती हैं. इतना सारा डिस्कशन अबाउट वो दूसरा वाला जो आर्टिकल है लग्जरी कार्स और वो सब, तो उसमें जो घर दिखाया गया है वो यूएस का व्हाइट हाउस है यार. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी न्यूज़ दोनों ही न्यूज़ क्या है. मेरे घर वाले भेज रहे थे ये. हाँ, मेरे दोस्त लोग भी भेजते रहते हैं कि कौन सा वाला सही है. तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, आर्टिकल्स पे थोड़ा बिलीव कम रखें. बट डू यू फील वियर्ड और डू यू फील ब्यूटीफुल कि ठीक है चलो जिन लोगों को बिलीव करने दो है. हाँ, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा हूँ मैं, 6-7 घर हैं देश के हर कोने में, स्विस बैंक में अकाउंट. मतलब व्हाट, हाउ आर यू लविंग, हाउ मच डू यू लव बीइंग फेमस? आई थिंक मुझे लगता है कि एक्टर जब आप पहली बार कभी स्टेज पे करते हो, और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है वो ये इंस्पायर करती है कि अरे तुमने वो डायलॉग कितना अच्छे बोला, मतलब दैट तारीफ इंस्पायर्स यू टू डू. उसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से फॉर एन एक्टर की. तो फेम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जितना ज़्यादा फेम होगा उतना ज़्यादा आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा. और उतनी ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, अलग तरह की स्टोरीज़ आप बता सकते हो, जो स्टोरीज़ आपको बतानी है या आपको कहनी है वो कहानियाँ बता सकते हो. तो फेम फॉर एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कीड़ा होता है वो स्टार्ट ही वहीं से होता है. वो मेरे को ज़बरदस्ती स्टेज पे धक्का मार के भेजा गया था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों को मेरा डायलॉग बोलना इतना पसंद आ जाएगा. या और फिर वो जब हुआ, लाइक पहली बार एक्टिंग करने के बाद 4 लोगों ने आके बोला कि अरे वो बहुत बढ़िया बोला, वो बहुत सही था. तो दैट इंस्पायर्स. तो क्या इंस्पायर किया? फेम इंस्पायर किया कहीं ना कहीं. तो इंस्पायर करता है बहुत. आपके लिए फेम कितना इम्पोर्टेंट है सान्विका? फेम
अब मुझे लगता है कि लाइक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले उतना ज़्यादा नहीं था कि पहले ये था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो मुझे यार, बहुत धर्मा cute हो हाँ मुझे धर्मा की पिक्चर में काम करना था मुझे रेंट पे करना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना, मेरा हो गया। सिंपल चीज़ है। इनफैक्ट मुझे फेम इसलिए चाहिए था उस पॉइंट पे जब तो मैं बहुत कम बोलती थी। मैं इतना कम बोलती थी कि मतलब किसी को इंट्रोड्यूस भी कराना हो ना तो हेलो हाय आई एम सान्विका या आई एम पूजा, मुझसे नहीं हो पाता था। तो मुझे ये था कि मतलब मैं इतनी फेमस हो जाऊं कि एटलीस्ट लोगों को मेरा नाम पता हो और लोग खुद आके मुझसे बात कर लें। तो ऐसे छोटे छोटे मेरे स्टेप्स थे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फेम इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट पॉपुलैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो अगर आप पॉपुलर होंगे तो आपके पास लाइक बेटर रोल्स आएंगे, आपके पास बेटर कोलैबोरेशंस, बेटर डील्स आएंगी एंड फिर उस चीज़ को लाइक आप वो ग्रो कर सकते हो, Correct. बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैं ये कह सकती हूँ। एक्टिंग और कंटेंट क्रिएट करने के अलावा जो चीज़ें इंसान को फेमस या फिर थोड़ी बहुत ट्रेंड में रहने के लिए मदद करती है इज़ टू क्रिएट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल वेरी वेरी टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। Absolutely. तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको खुद को मार मार के करवानी पड़ती हैं, चाहे वो पिक्चर अपलोड करना हो, रील करना हो, कुछ भी करना हो? दिस क्वेश्चन इज गोना कम टू यू एज वेल जीतू। तो मेरे लिए सबसे पहले ये है कि अब मुझे बोला जाता है कि जाओ बोलो, बोलने की प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो। तो अब मेरे दोस्त लोग कहीं पे भी जाते हैं मेरे को ले जाते हैं और मतलब वो सिचुएशन में डाल देते हैं कि बोलो बोलो बोलो। इनफैक्ट इस बार भी मतलब आई हैड नो प्लान्स टू गिव लाइक इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट, बट मुझे बोला गया है, डांट के बोला गया है कि बोलना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। सो ये चीज़ से मैं बहुत घबराती हूँ। और मैं क्या बोलती हूँ सच बताऊँ, इंटरव्यूज़ में मैं क्या बोलती हूँ मुझे खुद नहीं पता रहता, बस बोल देती हूँ ब्ला 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 ब्ला, बस दैट्स इट। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ लाइक जैसे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, सो वो इवेंट्स भी मुझे इट जस्ट मेक्स मी लाइक फील सो अनकम्फर्टेबल, बट इट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, सो जस्ट उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। और सोशल मीडिया भी मतलब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यार कुछ डालो सोशल मीडिया पे, डालो फोटो डालो, ये करो वो करो जी। तो वो मुझे प्रेशर लगता है, लेकिन फिर मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। सोशल मीडिया का मैं प्रेशर नहीं लेती, बाकी चीज़ मुझे पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ। अच्छी बात है वो Yeah. तो, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे तो हर रोज सोच रहे हैं हम अभी क्या Yeah. आइसक्रीम खाते हुए डालने Yeah. वो करते हुए डालने। और एक बार आप वो लूप में फंस जाते हो ना तो फिर वो और हैवी हो जाता है हेड में कि यार अब ये डालना है, अब ये डालना है, 3 दिन हो गया कुछ नहीं डाला है, तो मैं उस चीज़ का लोड ही नहीं लेती हूँ। अच्छी बात है, यू हैव ऑल्सो द प्रिविलेज टू नॉट टेक दैट लोड ना, क्योंकि आप है रिंकी, ठीक है, अब आप हो गई हैं फेमस, आपको जरा वो विश्वास कर लेना पड़ेगा, चूंटी काट के विश्वास भी कराना पड़े तो भी कर लीजिए आप। जीतू, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ वेयर आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल डूइंग एंड पीपल मेक यू डू इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब ना? प्रमोशंस भी कह सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। वो तो अच्छी बात है, हम नए दोस्त बन रहे हैं, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। मुझे लगता है कि एक मतलब सब कुछ अच्छा है, प्रमोशंस हों और वो सब हों, मुझे लगता है कि कुछ भगवान कुछ ऐसा टूल बना दे कि हाँ मतलब तुम फिल्म करो, काम करो, और वो एक टूल हो जिससे तुम्हारी एक बार में एक बटन दबाने से सारी प्रमोशंस हो जाए तुम्हारी बात लोगों तक पहुंच जाए कि ये फिल्म आ रही है, ये सीरीज़ आ रही है, प्लीज़ देख लो, तो वो एक बटन आ जाए। तो ये मैं मशीन की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, बट हाँ बट नहीं लाइक मतलब मुझे लगता है कि ये भी पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग होता है जी। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आमिर सर देते हैं इस बात का, और जो उन्होंने बहुत पहले एक इंटरव्यू दिया, आजकल तो ये बात बहुत सुनने में आ रही है उनके इंटरव्यूज़ में, क्योंकि वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो पहले वो बहुत कम इंटरव्यूज़ किया करते थे। तो ऐसा क्यों लग रहा है आप थक रहे हैं? आमिर सर बस हो गया, हाँ परफेक्शनिस्ट हो, हाँ 4 साल में एक बार पिक्चर, पर 4 साल के बाद आप इतनी बात कर लेते हो कि हम 4 साल तक आपको सुन ही नहीं सकते। You were saying. मतलब ज्ञान वाली बातें होती है वैसे उनकी, वो मुझे लगता है कि हाँ उनको भी उनको टीचर होना चाहिए था, नहीं उनको भी भैया होना चाहिए ये बोलने वाला था मैं। आमू भैया। तो उन्होंने बहुत पहले बोला था कि हाँ मतलब मार्केटिंग एंड प्रमोशंस आर पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब तुम्हारे पास कोई किस्सा होता है तो तुम्हारे साथ कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ तो तुम 5 लोगों को बुला के घर पे आके बोलते हो ना, वही जो आपने स्टार्टिंग बोला कि जब तक वो साथ में जिसके साथ देखने वाला मारने वाला बंदा नहीं होगी, देख क्या जोक मारा है, तब तक मज़ा नहीं ना। तुम्हारे पास कहानी है, तुम अकेले लेके कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो तुम एक्साइटिंगली बताते हो कि अरे देख देख क्या हुआ मेरे साथ, तो तुम्हें ऑडियंस चाहिए होती है। राइट। एंड वो हमेशा से लोग करते आ रहे हैं, लाइक मतलब अगर
पहले भी जाएंगे तो नुक्कड़ नाटक जो होते थे लोग जा जाके बुलाते थे कि आओ आओ नुक्कड़ नाटक देखो, सो इट्स दैट। Yeah. तो वो करना ज़रूरी है, Yeah. बट ऑफ कोर्स हाँ मतलब क्योंकि हम इसको अपना पार्ट, लोग हमको लगता है कि अरे कर तो दिया ना, एक्टिंग कर तो दी भाई, अभी मतलब अभी ये क्या करा रहे हो, बट वो पार्ट ऑफ इट होता है Correct. कि तुम्हें लोगों को भी इंगेज करना पड़ेगा, Yeah. उनको कहानी पे उनको बिठाना पड़ेगा कि देखो भाई हमारी सीरीज़ आई है, हमारी फिल्म आई है, वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो वो है, पर हाँ उसमें तक जाता है। बट मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो उसमें होती है, जैसे इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम जब आया था तो बहुत अच्छी चीज़ लगी थी मुझे और वो 7-8 फिल्टर्स हुआ करते थे, कोई लाइकिंग नहीं कुछ नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्टर थे कि तुम फोटो खींचोगे और वो 4 फिल्टर्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे बहुत अच्छा सूट करेगा और वो तुम डालोगे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ खुद की पर्सनल चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो तुम पोस्ट करते थे। जी। देन सडनली Of वो course. हाँ वो फटा, और वो इतना ज़्यादा फटा कि उस पर बहुत सारी चीज़ें होने लगी इंस्टाग्राम पे, एंटरटेनमेंट आ गया पूरा का पूरा, और ऑफ कोर्स मतलब प्रमोशंस इंस्टा के थ्रू होते हैं हर चीज़ के, एड्स होते हैं, और वो बहुत अलग लेवल पे चला गया। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब कोई चीज़ ऐसी आती है कि हाँ वो मेरे जिसमें मेरा कोई पर्सनल टच नहीं है वो पोस्ट करना पड़े, वो बहुत फैब्रिकेटेड लगे, तब बड़ा मैं परेशान हो जाता हूँ। तब मैं बोलता हूँ कि अरे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, और वहाँ पे अगर सामने क्लाइंट या जो भी है वो थोड़ा रिजिड हो जाए कि नहीं नहीं हमें ऐसा ही चाहिए, तो फिर उससे बड़ी तकलीफ होती है। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि अगर इंस्टाग्राम जैसे शुरू हुआ था, जब तक वो ऑर्गेनिक नहीं लगेगा, जब तक उसमें मेरा पर्सनल टच नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। Correct. तो जब वो चीज़ नहीं हो रही होती है तो मैं बहुत कोफ्त आती है मैं, और मतलब वो मेरा पारा एक्चुअली चढ़ा देती है, और मैं गुस्सा आ जाता है मुझे कि अरे यार मत कर, मतलब समझो ना, बात को समझो, दोनों के लिए वर्क नहीं करेगा। हाँ. अगर उसमें पर्सनल टच नहीं दिया जाएगा तो तुम जिस वजह से मेरे पास आए हो वो नहीं वर्क करेगा। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है दोनों लोग बीच में, कि जिस चीज़ के लिए कि तुम अपन ही पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो वो जब तक मेरा पर्सनल टच उसके कैप्शन में नहीं आएगा या उस फोटो में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और वो कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं एक बार में, बट कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो उस टाइम बड़ी तकलीफ होती है। या पंचायत, क्योंकि हम प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, पंचायत सीजन 4 जब आप शूट कर रहे थे, कभी क्या ऐसा होता है कि कोई सीन आपने किया है, करते करते बड़ा मज़ा आया, आपको लगा है कि मैं इसका ना मेंटल नोट बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना ये प्रमोशन में इसके बारे में बात करने में बड़ा मज़ा आएगा, मज़े आ जाएंगे बिल्कुल, मतलब ये फटेगा, फिर ये बन जाएगा हमारा प्रमोशनल वैल्यू, या हम हर इंटरव्यू में जाके चिपका देंगे, ऐसा कोई सीन दैट यू लाइक टू टॉक अबाउट? नहीं, मेरे साथ यूजुअली एक और दिक्कत है। लेट्स टॉक अबाउट इट। एक काम करते हैं, यहाँ एक सोफा लाते हैं, आई विल बिकम योर थेरेपिस्ट फॉर द इवनिंग। तो मैं ना चीज़ें भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू देती हूँ और जवाब देते देते क्वेश्चन क्या था मैं वो भूल जाती हूँ। ठीक है, ये तो सबके साथ होता है और वैसे, हाँ। शूट करते वक्त भी मतलब जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है मैं भूल जाती हूँ कि क्या हुआ, मेरे पास कोई मेमोरी नहीं होती है कि क्या कैसा हुआ, तो ऐसा कोई किस्सा तो मुझे याद नहीं है। और या तो और मैं ये भी बोल चुकी हूँ कि आपने पूछा क्या था। हाँ, हर जगह मुझसे पूछा जाता कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाओ, इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाओ। मेरे पास सच सबसे बताऊं, बोरिंग किस्सा सुना दो फिर। सबसे बोरिंग किस्सा क्या बताओ या कुछ हेल्प करो जीतू। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हाँ फिलहाल नहीं है। नहीं है। डिड यू मेक अ मेंटल नोट ऑफ एनी एनेक्डोट जो वहाँ पे मतलब सेट्स पे हुआ एंड यू वुड लाइक टू शेयर इट विद आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स? मतलब हाँ ऐसी कुछ चीज़ होती है, बट मुझे लगता है कि जो रघु सर वहाँ पे जो कहानियाँ सुनाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सुनाते हैं। तो और हमेशा ये सवाल आता है कि रघु सर के साथ काम करके कैसा लगा, वो कैसे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि वो इंटरव्यूज कम देते हैं, तो उनके बारे में लोग मेरे थ्रू पूछते हैं कि वो कैसे हैं, उनके साथ कितना मज़ा आता है, वो कैसा रहता है उनके साथ। तो वो, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो उनकी जो कहानी है वो मैं सुनाऊँगा। करेक्ट। बट वो पता नहीं, वो उस मोमेंट पे हंसी आती है और वो कहानी उस मोमेंट में लगता है कि हाँ ये मैं सुनाऊंगा और ये उनके बारे में बताऊंगा, बट वो समहाउ दिमाग से जब तक प्रमोशंस होते हैं वो 1 साल बीत जाता है और वो कहानी याद करते हुए भी नहीं आती इन द मोमेंट जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हो। बट उस टाइम में मैं मेंटल नोट बनाता हूँ कि जब इनके बारे में कोई पूछेंगे तो इनका एक किस्सा सुना दूंगा। राइट। पर वो हुआ नहीं कभी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको वोट करना होता, अगर हम मंजू देवी या फिर हम सुनीता जी की जो बात करें, तो who is your favorite character as an audience? किसकी तरफ आप ज़्यादा आपका झुकाव है? Is it towards क्रांति देवी और मंजू देवी? आप सान्विका की तरह देख रही हैं अभी, आप रिंकी नहीं हैं। जो काम अगर मैं देखूं तो ऑफ कोर्स हमने भी कम काम किया है, मंजू देवी जी ने कम काम किया है, और जो बाकी जो ऑपोजिशन टीम है उनकी डिमांड्स
जस्टिफाइड है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यू हैव अ सर्टेन लाइकिंग टू दैट मंजू देवी, सो आई विल डेफिनेटली वोट फॉर मंजू देवी. Yeah. How about you? हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी, जैसे मैं मेरे घर वाले काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो और वो आसपास पंचायत और नगर पालिका वो बहुत सिमिलर टाइप की के इलेक्शंस होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जो है अभी पोस्ट पे उसको उतार के किसी इंटरेस्टिंग, जो मतलब पता नहीं वो भले ही क्लेम कर रहा हो कुछ भी, तो उसके साथ जाते हैं फॉर फन. जनता फन के लिए भी कई बार वोट करती है कि हाँ एक बार इसकी सरकार देखते हैं क्या लेके आते क्या हैं. रहता है, तो वो फन करती है जनता, जो कि काफी मतलब रियल लगा कि जैसे बनरा का सिलेक्शन जीत जाते हैं और क्रांति देवी बन जाती हैं, तो वो काफी रियलिटी के क्लोज लगता है मुझे, और जनता करती है फन के लिए कि ठीक है प्रधान जी ने काम किया जो अभी के करंट है, बट देखते हैं, ये लोग बोल तो रहे हैं, एक बार इनको भी मौका दिया जाए. तो मेरे को तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगते हैं बनरा के, और मुझे लगता है वो चलता है, लोग पर्सनालिटी पे जाते हैं हमेशा. ट्रम्प की बात हाँ, ऐसे नहीं, ये हमारी दोस्ती की असली पहचान होगी अगर ये भी ट्रम्प का नाम लेंगे और आपने तो आप भैया नहीं है ये. तो लोग करना तो चाहते हैं, ट्रम्प को देखना तो चाहते हैं प्रेसिडेंट. इट्स ट्रू, थोड़ा ड्रामा तो होना चाहिए, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ शोज आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू? जीतू, आप किस प्रकार के शोज करना चाहते हैं? किस प्रकार का मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? खुद का स्किन केयर प्रोडक्ट का रेंज शुरू करना चाहते हैं, क्लोज लाइन शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक आर योर फ्यूचर प्लान्स? एनीथिंग, इसमें से आप सारे चूज कर सकते हैं. अरे आई थिंक जो जिस तरह की फिल्में और कहानियाँ मैं करना चाहता हूँ वो हमेशा एंटरटेनिंग वाला है कि हाँ मतलब वो लोगों को मज़ा आना चाहिए, पहला एम वही है. उसके मतलब बैकड्रॉप में आप कोई मैसेज अननोइंगली दे दो, लोगों को कुछ समझ में आ जाए तो वो अच्छी बात है, बट लोग को कहानी में मज़ा आना चाहिए, ये पहला एम है. और मुझे लगता है कि बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो समहाउ नहीं कही जाती हैं, या वो एक्सपेरिमेंटल जोन ट्राई नहीं किया जाता है बिकॉज बहुत कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं फिल्म मेकिंग में या सीरीज़ में. तो वो एक एस्पेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एस्पेक्ट की थिन लाइन पे खेला जाए और कहानियाँ भी अच्छी बताई जाएँ जो कि लोगों तक पहुँचे, और वो कमर्शियल एस्पेक्ट भी उसका सॉर्ट किया जाए. करेक्ट. तो वो एम है, अगर एज एन एक्टर, एज अ फ्यूचर फिल्म मेकर मैं सोचूं तो कि वो कहानियाँ कहीं जानी चाहिए कैसे भी करके, तो वो एक एम है. बट हाँ, साथ में जैसे मुझे भी कपड़े बहुत पसंद है, तो ऑफ कोर्स लाइक हाँ आई कैन गिव इट अ ट्राई कि कोई अच्छा डिज़ाइनर है और वो साथ में टाइप करके कुछ खोला जा रहा है, ऑफ कोर्स वेलकम. I don't know why I'm feeling like next year instead of course Diljit Dosanjh जो इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में गए थे, I think it's going to be Jeetu next year. Huh? And there's going to be slow motion with a reel outside. Jeetu is walking in Sachiv Ji's. Alhamdulillah, वाह कमाल है ये it's amazing. So मेरे घर पे मेरे डैड जो हैं वो उनके हैं कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, लेकिन जब कोई चीज़ करनी होती है ना तब इंशाल्लाह तो ऐसे निकलता है, मतलब कि it's insane how films have inspired us, है ना. Which has been your most inspiring work? Who has been your most inspiring idol? ऐसा कोई आइडल है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? तो मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद है, मैं आइडल नहीं बनाती हूँ किसी को. मुझे ऐसा लगता है कि सब में गुड एंड बैड क्वालिटीज़ होती है, जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो पिक कर लेती हूँ. एक्टर्स में मैं मूवी के बारे में बताती हूँ, जो मुझे हिट की थी. तो जब मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम पे जस्ट थिएटर मैंने चालू किया था और कुछ 5-6 महीने ही हुए थे, तो उस टाइम पे अनुष्का शर्मा की NH10 आई थी. सो फॉर मी वो मूवी ने मुझे बहुत हिट किया था, एंड आई ऑलवेज वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, यू नो, जो जिसमें एक विमेन की आवाज़ है, वो फाइट कर रही है, ना कि उसके बिहाफ पे कोई लड़का फाइट कर रहा है, वो अपने हस्बैंड के लिए, वो राइट्स के लिए वो फाइट करती है. तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट की थी, और आज भी कहीं ना कहीं मैं उसी टाइप के वो रोल्स करना चाहूँगी. Right. लेकिन ये बनते नहीं हैं. वो स्क्रिप्ट्स बनती नहीं है. मैंने बहुत से लोगों से बात की, मतलब अब ऐसा हो गया ना कि इंडस्ट्री में आप काफ़ी लोगों से बात करते हो, राइटर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, तो वो उनका यही रहता है कि यार अगर हम कोई विमेन सेंट्रिक मूवी बनाएंगे ना तो उसको बिजनेस मिलेगा ही नहीं. ये लाइक प्री कंसीव्ड नोशन होता है. तो आई रियली वॉन्ट टू ग्रो टिल दैट स्टेज इन माई लाइफ कि एटलीस्ट मैं अब प्रोड्यूस कर सकूँ. जी. वो कब होगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बने, इस टाइप की मूवीज़ बने.
जहाँ पे वो आवाज़ हो और बोली जाए तो मैं चाहती हूँ या और पहला सवाल क्या था आपका वो फिर से बता दो। यही करेक्ट है, आप करेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही रास्ते पे जी, जी, हैं। जी। और इस चीज़ के लिए हम सिर्फ इंशाल्लाह कहेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई रियली डू होप एज वेल। यहाँ पे सब यही कहते हैं, आमिर सर ने भी एक बार यही कहा था कि देखो भाई, जो हीरो है ना तुम्हारा, वो लेके आ रहा है लोग, ठीक है, या एंड वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, या ठीक है, सो आई कांट इवन कंप्लेन। या So if I am crazy about Jitu right now, I am crazy about Jitu. Yeah. One day I'm going to be crazy about Rinki as well. बिल्कुल, And बिल्कुल, that's when I think things will really start to change, because लिखी गई हैं उस प्रकार से, करेक्ट अब तक लिखी ही नहीं गई नहीं जाती। इनफैक्ट अगर मुझे तो मैं सीजन 2 से सर को बोल रही हूँ, चंद्र दीपक सर को, कि थोड़ा सा कुछ तो दे दो रिंकी को, कुछ तो दे दो रिंकी को। सो क्या ज़्यादा नहीं बोलूँगी। No, it's amazing. It's just amazing how honest and clear you are of things that you've done and things that you want to do. I think it's very powerful. You really are something. Oh, thank Yeah, you. I really like it. That's nice. Thank you. अगर रियल लाइफ में आप दोनों को फुलेरा जैसे गांव में जाके रहना पड़े, आपको लगता है आप जी पाएंगे जीवन भर मजे से? अब तो फेम चख लिया है, अब नहीं हो पा रहा फुलेरा। इतनी लंबी खामोशी, माय गॉड, आई थॉट यू वर फॉलोइंग इन लव विद मी। सान्विका? नहीं मैं बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। हाँ मतलब 10-15 दिन मज़ा आता है, उसके बाद 16-17 डे याद आने लगती है मुंबई की, कि हाँ कब कहाँ है KFC यार। तो राइट जितने हमारे को एक्टर्स हैं, सीनियर्स अदरवाइज, उनमें से आपको क्या लगता है कौन जी पाएगा फुलेरा की जो लाइफ है रियली, चाहे वो रघुवीर सर हों, चाहे वो नीना गुप्ता मैम हो, सुनीता राजवर हों, इन सब में से आपको क्या लगता है, फैजल मलिक हैं, कौन सच में रह सकता है? रघु सर दोनों का मतलब बिल्कुल वेरी नाइस, या ग्रेट, सुपर। एंड ही उनको गांव के बारे में बहुत पता है। मतलब जब पहला सीजन शूट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं पागल हो रहा था कि भाई यहाँ कुछ लगा दो, पंखे लगा दो, AC लगा दो, यही सब चल रहा था। और मैं देख रहा हूँ कि हाँ मतलब हर टेक के बाद रघु सर किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में पेड़ के नीचे क्या हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स पेड़ के नीचे छाया है, बट गर्म लू चल रही है जी, वो भोपाल में, MP में, मतलब गर्म लू चल रही है, इसको कैसे पता नहीं। फिर नेक्स्ट टेक के बाद मैंने बोला यार पेड़ के नीचे जाते हैं, तो फिर पेड़ के नीचे मैं बैठा और मतलब बहुत डिफरेंस होता है पेड़ से की छाया से, तुम बाहर निकलते हो, लू लगती है तुम्हें, पेड़ के नीचे जैसे बैठ, मुझे लगा कि ये क्या जादू है। तो उसकी साइंस पता थी रघु सर को कि हाँ ऐसा होता है, और मतलब जो मॉइस्चर है वो नहीं लू लगने देता आपको, पेड़ की छाया बहुत अच्छी होती है, और अलग ही माहौल था। मतलब वो चीज़ें ही फील नहीं होती, मतलब लू लगी नहीं रही होती छाया के नीचे, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ही नोज वेरी वेल कि गाँव, तो मुझे लगता है वो ही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सबको तो मुंबई मरीन ड्राइव चाहिए। हाँ हमको चाहिए कोई डांटे और ट्रैफिक में घटिया चलाए, ये तो अगर नहीं होता है तो मुझे बुरा लगता है। आप अच्छे से रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा। अगर विकास, प्रहलाद जी और बृजभूषण दुबे का एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप होता तो उसका नाम क्या होता? दारू पार्टी। चलेगा, मेरे को चलेगा। अगर पंचायत का एक स्पिन ऑफ बनाना हो, किस कैरेक्टर पे सेंटर्ड होना चाहिए? रिंकी? सारे कैरेक्टर्स वो अपने जगह बहुत अच्छे हैं, सबका स्पिन ऑफ बन सकता है। हाँ। छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी जो आए हैं उनने क्या कमाल किया है, अगर वो स्टोरी डेवलप होएगी उनके हिसाब से जी, तो बहुत अच्छी बन सकती है। जैसे कि इनफैक्ट बनराकस भी जो थे वो सीजन 2 में, सीजन 1 या सीजन 2 में, हाँ उनका वो 2 लाइन का ही था, लेकिन फिर वो कैरेक्टर डेवलप हो गया। वैसे ही विनोद का भी जो कैरेक्टर था वो डेवलप हुआ। बाकी कैरेक्टर्स भी जो हैं वो पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर वो आगे डेवलप होते हैं। तो स्पिन ऑफ तो सारे कैरेक्टर्स का बन सकता है। करेक्ट बोलना चाहे तो। हाँ मतलब आई थिंक स्पेशल बात ही हुई कि सारे कैरेक्टर्स पॉपुलर हुए तो ही पूरा शो देखने में मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि हाँ कहानी किस्से तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुने हुए भी हो सकते हैं, देखे हुए भी हो सकते हैं, बट जिस तरीके से कैरेक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं पूरा का पूरा शो, वो एक ब्रिलियंट बात है। मतलब कैरेक्टर पसंद आ जाना मेन मकसद होता है कहानी का। फिर क्योंकि कहानियाँ ऐसा बोला जाता है कि, और वो है भी, मतलब ट्रुथ भी है कि 7-8 चीज़ें ही होती हैं, मतलब ज़्यादा होता नहीं है कि एक तुम विलन क्रिएट करते हो और एक हीरो क्रिएट करते हो, और कैसे विलन पहुंचना वहीं है, कैसे हीरो विलन को हराता है और जीतता है उस कहानी में, मेन मकसद यही है। और वो कुछ भी विलन हो सकता है, वो विलन प्यार का दुश्मन हो सकता है, तो 2 लवर्स कैसे प्यार को जीतते हैं, वो क्या कुछ भी हो सकता है।
तो कहानियाँ वही हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या कर रहा है कहानी में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट तो जितनी भी कहानियों के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो ही कहानियाँ उस लेवल की पॉपुलर होती हैं। करेक्ट और चाहे वो धीरे हो चाहे तेज हो, बट वही चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। टाइम Right. लगता है, अगर कैरेक्टर्स ड्रिवन आप कहानी बता रहे हो तो टाइम लग सकता है कि 1 साल बाद पॉपुलर हों या 1 हफ्ते बाद पॉपुलर हों, पर होती हैं वो चीज़ें पॉपुलर। तो कैरेक्टर्स इतने सारे हैं और इतने अच्छे से लिखे गए हैं, तो किसी का भी बैक स्टोरी और फ्यूचर स्टोरी बना के आप एक नए स्पिन ऑफ बना सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है टीवीएफ हमेशा ना ऐसा करता है हाँ, कुछ ना कुछ शुरू हुआ, उसके बाद में उस इंसान की मतलब कुछ कहानी आ गई, एस्पिरेंट्स आया किसी और फिर हम चले गए कहीं किसी और भैया की तरफ जो हमारे भैया नहीं है। ट्राइंग टू जस्ट रीइटरेट दैट अगेन। अगर रिंकी का डेटिंग ऐप पे होती अगर रिंकी, तो उसके बायो पे क्या लिखा होता? अरे बाप रे, पापा की परी। नो, वो पापा की परी तो बिल्कुल नहीं नहीं है। है बट डेटिंग ऐप पे सब झूठ झूठ लिखते हैं ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि जरा बोल दूं। हाँ वॉन्डर लस्टिंग ऑन द टंकी। नहीं। ये काफी मॉडर्न हो जाएगा उसके लिए, इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है उसको। सॉरी। यार हाँ, चाय चाय लवर, लवर। हाँ चाय लवर। चाय लवर, चाय पगलू। चाय पगलू। चाय पगलू। और अगर जीतू सचिव जी का एक इंस्टाग्राम हैंडल होता तो उनका बायो क्या होता? टंकी पगलू। चाय पगलू मीट्स टंकी पगलू। एंड we're at the end of this interview. मेरे पास में और बहुत सारे सवाल हैं, बट if you know one day if in case you feel like you really just want to chat Yeah. and not answer or ask Yeah, questions, yeah. it puts us also into a pressure position. कभी ऐसा लगता है कि ऑडियंस की तरह बात करनी है, प्रोफेशनल की तरह बात करनी है, रेडियो जॉकी की तरह बात करनी है, पॉडकास्ट करना है। इट्स जस्ट कंफ्यूजिंग, सो जस्ट हिट अस अप, है ना? Sure, आप ज़रूर बताना जब भी आपको ऐसा लगता है कि वी जस्ट वांट टू हैव अ डायलॉग आइदर और कोई फाइनल मैसेजेस, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी पंचायत सीजन 5 ऑलरेडी। तो मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है। कोई आप बोलना चाहते हैं अपने फैंस को जो जीतू पगलू हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू टेल देम? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू, मतलब जिस तरीके से आप पंचायत को हर बार प्यार देते हो, और नॉट इवन पंचायत, जितनी भी मेरी चीज़ें आती हैं आप बहुत सारा प्यार भेजते हो और मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मतलब आई विश आई कुड शेयर एवरीथिंग जो मैं करता हूँ कुछ टाइम तक, और फिर उसमें काफ़ी चीज़ें मिस होती हैं, और काफ़ी लोग बोलते भी हैं, कंप्लेंट भी करते हैं कि अरे हमारी भी प्लीज़ स्टोरी शेयर कर दो, और मैं नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मिस हो जाती हैं कुछ चीज़ें। सो आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच जितना भी आप प्यार देते हो। एंड फॉर नाउ सीज़न 4 पंचायत का आया हुआ है, वो आप देखिए और आप एंजॉय करिए, बार बार देखिए, फैमिली के साथ देखिए, हैव फन। सान्विका? आई थिंक आई हैव द सेम मैसेज जो जीतू ने बोला है, कि ऑडियंस को बहुत सारा थैंक यू, और सीज़न 4 जाके देखिए, और या बार बार देखिए, दैट्स इट। अगर आपके दोस्त यहाँ पे होते तो कहते सान्विका और बोल, ये क्या है सेम एज आंसर अबाउ? ये नहीं होता है। क्योंकि प्राइड मंथ अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, आई डोंट थिंक दिस एनीबडी इन द इंडस्ट्री जिसने एक LGBTQ कैरेक्टर को इतने खूबसूरती और ह्यूमिलिटी और सच्चाई से परफॉर्म किया है विदाउट एनी stupid stereotypes or idiosyncrasies. So thank you. Thank you so much, thank you. That representation really mattered to so many. पता नहीं कितने लोग, they must have come out because Exactly. तो हाँ, it's you're crazy. Thank you very much. 98.3 Mirchi पर it's hot. Thank you so much, guys. Thank you, Prerna.